कांवड़ यात्रा से पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन को लेकर धार्मिक स्थलों से नियमों के विपरीत लगे लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, जिस पर विरोध भी शुरू हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में डीजे संचालकों को नोटिस देकर साफ कर दिया है कि यात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए धार्मिक फोर्स सड़कों पर उतरी हुई है। इस बीच धर्मनगरी हरिद्वार में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के लिए एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस ने शहर और देहात दोनों ही इलाकों में एक साथ विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया। इस अभियान का मकसद था तय मानकों से अधिक आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकरों पर लगाम लगाना। पुलिस की इस कार्रवाई की जद में जो भी आया वहां नियमों के विपरीत लगे लाउड स्पीकर उतार दिए गए। हरिद्वार पुलिस ने कुल 94 धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की है। शहरी क्षेत्र में 31 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए। देहात क्षेत्र में 63 धार्मिक स्थलों पर कड़ा एक्शन लिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके पर ही ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की कॉपियां दिखाई ताकि किसी को भी कोई भ्रम न रहे। साथ ही धार्मिक समितियों को दो टूक शब्दों में सख्त हिदायत दी गई कि बिना अनुमति के दोबारा लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। राजधानी देहरादून में भी पुलिस ने कई जगह धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने का अभियान चलाया है। पूरे देहरादून में अब तक 43 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं, जिस पर मुस्लिम पक्ष भड़का हुआ है। इस कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने विकास नगर तहसील के उप जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कार्रवाई को गलत ठहराते हुए रोकने की मांग की गई। जो गांव के ग्रामवासी हैं उन्होंने अधिकारी से पूछा है, भाई किसके आदेश पे आप माइक उतरवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो आदेश जब उनसे मांगा नहीं दिखा पाए, उस आदेश की कॉपी मैं लेके खड़ा हूँ। ये 2021 का आदेश है और इसमें सिर्फ और सिर्फ डेसिबल का लिखा हुआ है, वॉल्यूम का, जिसको एक सीमा में रखा जा सकता है ताकि किसी को परेशानी ना हो। और बाकी माइक उतारने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए मैं इस कार्यवाही को असंवैधानिक कहता हूँ। हमारी मांग ये है कि जो कार्यवाही एक तरफा हो रही है, वैसे तो ये कार्यवाही असंवैधानिक है, इसको रोकना चाहिए। मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ इस कार्रवाई को रोका जाए, अन्यथा बहुत बड़ा जनसैलाब पचमढ़ की सड़कों पे नजर आएगा। इधर यूपी में भी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। मुजफ्फरनगर में 3 राज्यों के 348 डीजे संचालकों को नोटिस जारी कर यात्रा के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी की हुई बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। डीजे संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी, हुड़दंग या आपत्तिजनक गाने बजाने पर संबंधित डीजे संचालकों और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में डीजे, कांवड़ की ऊंचाई, चौड़ाई और अन्य निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा शिव भक्तों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया है। साफ है कि यूपी हो या उत्तराखंड, कानूनी तरीके से कांवड़ यात्रा से पहले ही सभी इंतजाम सख्त किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से माहौल न बिगड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।